आप परेशान होने की बजाय उसको सपोर्ट करो। सरल स्वभावी जीवों की बात बहुत अच्छी है। कहते हैं मन मैला तन उजरा, ये आ बगुला की टेक। बहुत लोग होते हैं मन मैला तन उजला, ये बगुला की टेक, याते तो कागा भला बाहर भीतर। कुछ लोग होते हैं बड़े भले दिखते हैं बाहर से बहुत भोला, भीतर से बारूद का। जैसे लोग मिल जाएंगे दुनिया में। सौभाग्यशाली हो कि श्रावक धर्म मिला है, इसलिए काफ़ी अच्छाइयाँ आपको बचपन से ही मिल गई, वरना मन मैला तन उजरा। देखो बगुला जो होता है ना, बगुला वो मछली पकड़ने के लिए यूं खड़ा रहता है एक पाँव पर, और जैसे ही मछली आई तो मन कितना मैला है, तन उजरा है, तो क्या हुआ? तो बोले आते तो कौआ भला, इससे भला तो कागा है। भीतर बाहर एक जैसा तो है। मतलब है अच्छे दिख करके कभी भी कपट करना नहीं तो अच्छे लोगों से भी लोगों की श्रद्धा आस्था खत्म हो जाती। वो डाकू खड़ग सिंह और बाबा भारती, ये वाली कहानी किस किसने पढ़ी? खड़ग सिंह और बाबा भारती की कथा किस किसने पढ़ी? कैसे लोग हो आप? आपने नहीं पढ़ी किसी ने? अरे 6वीं 7वीं की क्लास में थी कहानी। कौन सी क्लास में थी? इसी में ही थी, 7वीं में, तभी पढ़ी थी हमने। हाँ, बहुत सारी चीजें तो वो ही पढ़ी हुई याद है। कुछ चीजें तो हम बाई लेसन बता देंगे आपको, पहली दूसरी तीसरी क्लास से। ठीक है, बड़ी अच्छी कहानी लगी वो। डाकू खड़ग सिंह कहता है कि बाबा भारती तुम्हारा एक घोड़ा बहुत बढ़िया है और मुझे दे दो। बाबा भारती कहते हैं कि नहीं, मैं ये घोड़ा तुम्हें नहीं दे सकता, कभी भी आने जाने के काम आता है। कोई दीन दुखी गरीब कहीं जाना चाहता है तो उसे मैं सहयोग के लिए दे देता हूँ। गांव वालों के कोई सामान लाना ले जाना होता है तो बड़ा काम आता है। मैं तुम्हें घोड़ा नहीं दे सकता। नहीं, मुझे घोड़ा चाहिए, मैं तुम्हें घोड़ा नहीं दूंगा। याद रखो बाबा भारती, एक घोड़ा तो खड़ग सिंह लेकर ही रहेगा। यहाँ भी होंगे एक आध खड़ग सिंह तो। किशनगढ़ में है कि नहीं? नहीं है, मालूम करना, मिल जाए कहीं। बाबा भारती ने कहा कि चुप रहेगा बेचारे, और क्या कहते, उनने बंदोबस्त बढ़ा दिया। दरवाज़ा ठीक से बंद करना चालू कर दिया, रस्सी बांधने की डबल कर दी, और सोने के पहले एक बार देख लिया करते, जागने की तुरंत बाद देख लिया करते। महीना भर बीत गया, नहीं हुआ चोरी घोड़ा। एक दिन वो किसी काम से जा रहे थे, घोड़े पर बढ़िया बैठे हुए, और तभी किसी के कराहने की आवाज़ आई। किसी ने आवाज़ लगाई, मुझे सहायता करो, मेरी सहायता करो, मैं बहुत बीमार हूँ, बहुत अस्वस्थ हूँ, कमज़ोर हूँ, मुझे पास के गांव तक भेज दो, कोई तो मेरी सहायता करो। बाबा भारती ने आवाज़ सुनी, उतरे, देखा कि पेड़ के नीचे एक आदमी पड़ा हुआ है। भाई क्या बात है? मुझे मेरी सहायता करो, मुझे पास के गांव में भेज दो। ठीक है, आओ मेरे घोड़े पर बैठो। घोड़े पर बिठाया और लगाम पकड़ के आगे धीरे धीरे चलने लगे। मरीज को कोई तकलीफ ना हो और मैं भी बैठ जाऊं, घोड़े पर ज़्यादा वजन ना हो। वो चलने लगे और तभी अचानक से उसने लगाम को झटका दिया और घोड़ा को सर पर दौड़ा के भाग गया। और थोड़ी दूर जाकर के अट्टहास किया, मैंने कहा था ना कि मैं ये घोड़ा
लेकर रहूंगा। मैंने अपना वादा पूरा किया। बाबा भारती ने कहा कि कौन? डाकू खड़क सिंह? हाँ, मैं खड़क सिंह। रुको, ठहरो। उसने कहा कि अब मैं घोड़ा देने वाला नहीं हूं, तुम घोड़ा मुझे मत देना, घोड़ा तुम ले जाना, लेकिन ठहरो, मैं तुमसे बल में कमजोर हूं, घोड़ा छीन नहीं सकता, सिर्फ 2 बातें तुम्हें कहना चाहता। और बैठे घोड़े पर बैठे हुए खड़क सिंह के पास जाके बाबा भारती ने कहा कि घोड़ा बेशक ले जाओ, लेकिन जब तुम्हें कोई पूछे कि घोड़ा किसका है और तुमने कैसे मारा, कैसे चुराया, तो उसे ये कभी मत बताना कि मैं बीमार, अस्वस्थ और कमज़ोर बन करके गिड़गिड़ाया और तब उन्होंने मेरी सहायता की और मुझे घोड़े पर बिठा दिया और मैं घोड़ा लेके भाग गया। तुम ये कभी मत बताना। क्यों नहीं बताना? अगर तुमने ये बताना चालू किया तो दीन दुखी लोगों की सहायता करना बंद कर देंगे अच्छे लोग। छल कपट करने वालों से सावधान, नक्कालों से सावधान। ध्यान रखना, हमारी कंपनी का और कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, ऐसे लिखते हैं। हमारी मिलती जुलती चीज़ों से सावधान। दुनिया में जैन धर्म जैसा कोई नहीं है, सावधान। दिगंबर मुनि जैसा। छल कपट बहुत बुरी चीज है, खुद के माथे पड़ता है। कितनी सारी कहानियां हैं। जागीरदार ने कहा, किसान आया, बैल बेचने जा रहा था, 10,000 में तो बिक जाएगा, बेच करके कब आओगे? शाम तक आऊँगा। ठीक है। और जब वो शाम को निकलने लगा रास्ते से, तो जागीरदार ने किसी आदमी को भेज दिया, कोई इस टाइप का आदमी निकले तो उसको गोली से उड़ा देना, 10,000 रुपये लेके आ जाना। कई बार नामधारी लोग ज़्यादा ही बेईमान निकलते हैं। हाँ, बुरा नहीं मानना। और आदमी बंदूक लेके चला गया, उस टाइप का कोई आदमी अभी तक तो नहीं निकला। तभी जागीरदार ने अपने बेटे को कहा, बेटा जरा देखना, वो नत्थू गया था और अभी क्या कर रहा है, अभी तक लौट के नहीं आया। जिस रास्ते से आदमी आने वाला था उसी रास्ते से ये बेटा गया। और इसका हुलिया उस टाइप का ही होता है। गांव वाले तो सब एक जैसे ही होते हैं, अब पूजा करने वाले सब एक ही जैसे दिख रहे हैं सब। हाँ, झुरमुट में अंधेरा हो रहा था, उसने समझा यही आदमी होगा और खटका दबाया, गोली चली, जागीरदार मोगेम्बो खुश हुआ। कितनी देर के लिए? जब तक वो वापिस नहीं आया बंदूक वाला। बंदूक वाला आया कि आदमी के पास रुपए पैसे तो कुछ नहीं निकले, लेकिन उसका ये अच्छा बढ़िया गमछा था, ये ले आया। और गमछा देखते ही जमींदार के हाथों के तोते उड़ गए। ये तो हमारे बेटे का गमछा है, तुमने क्या किया? अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं मुझे, तो मैंने तो गोली चला दी। अब जाके देखा तो कौन मरा पड़ा था? किसान तो शॉर्टकट के चक्कर से बचने के लिए साफ सुथरे बड़े रास्ता से निकल गया था, 10,000 रुपये लेकर के, गाय बैल बेच करके। मारा कौन गया? होता है कई बार बहुत होशियार चंद लोगों की वो हालत होती है, कपट नहीं करना, साफ साफ बोल के ले लो, दे दो, जो भी है। देवशास्त्र गुरु के साथ कोई कपट नहीं, धर्म के साथ कोई कपट नहीं, धर्मात्माओं के साथ कोई कपट नहीं। अरे बुद्धिमान तो वो है कि आम आदमी के साथ भी कपट ना करे। सीधी भाई, देखो भाई, ये चीज़ इतनी की है, इतने में आप ले लो, उसमें 2% का मार्जिन रख ले, 5% का मार्जिन रख ले, फिर मिलावटखोरी तो ना करे। बड़े बड़े नामधारी नेता लोग, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बने हुए अरबपति लोग फार्मास्यूटिकल्स में, मेडिसिन में इतना घोटाला करते हैं,
हैं। अभी 50,000 का 1,00,000 का इंजेक्शन मिलता था कोरोना में, और बेईमान लोगों ने पानी का इंजेक्शन भर भर करके 50-50 हज़ार में बेच दिए, लोग बेमौत मर गए। तो जिनने ऐसा काम किया वो सुखी हुए। हम नाम दर्ज आपको 4 नाम बता देंगे, कैसा घोटाला किया और आज दुर्दशा है। नाम भी मिट्टी में मिल गया, पैसा भी मिट्टी में मिल गया, CBI आई बढ़िया है। तो मैं इनका नाम अच्छे से लेता हूँ, बढ़िया काम करते इसमें कुछ लोग, इसमें भी कुछ बेईमान निकल पड़ते। अब वो हमसे पूछने ना आ जाएं, बता देंगे उनके भी 1-2 नाम। बाकी छल कपट नहीं करना, सरल लोगों का। बोले जिसका कोई नहीं होता है उसका भोले का भगवान होता है। हम तो यही सोच लेते। भोले का होता है, भोले भोले लोगों का भी तो निर्वाह हो जाता है, कई बार बड़े अच्छे से हो जाता है। अपन सभी बहुत विवेक से, समझदारी से, मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक मोक्ष मार्ग में बढ़ें। मन वचन काया की शुद्धि के साथ आत्मा के परिणाम अत्यंत सरल हो जाते हैं। यही आर्जव धर्म है, ऋजुता। जब तक परिणामों में सरलता सहजता ना हो तब तक जीव अनंत अनंत भावों में भ्रमण करता है, सीधे नहीं हुए। अगर आप कोई चीज़ देखना चाहते हैं और उसके 3 पॉइंट हैं, 3 छेद हैं, किसी लेंस से आप कुछ देखना चाहते हैं और उसमें 3 छेद हैं, जब तक वो तीनों छेद एक लाइन में ना आएंगे, कैमरा वाले कहाँ गए? कैमरे तो रखे हैं, ठीक है। जब तक वो सभी लेंस लाइन में ना आएंगे, अनुकूल ना बनेंगे, तब तक पिक्चर बढ़िया नहीं आएगा। जब तक वो तीनों छेद एक लाइन में ना होंगे तब तक आपको सामने का विजन साफ साफ नहीं दिखेगा। ऐसे ही जब तक मन वचन काया एक जैसे ना होंगे तब तक आपको चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा का दर्शन नहीं होगा, निज आत्मा का शुद्ध स्वभाव का दर्शन नहीं होगा, धर्म नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। सरल भावधारी सदा सुर नर पूज्य महान, ताते तजनी कुटिलता आर्जव भाव लाहान। पापी पाप निस्दिन करे, सरलता रखो, बोले बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन पापी पाप निस्दिन करे फिर ले तसु सम्मान। पाप करके भी सम्मान पाने की कोशिश करते हैं लोग। दगा दे गत जगत में निश्चय नरक निगान। दगा किसी का सगा ना होता, नहीं किया तो कर देखो, और जिसने भी दगा किया है जाके उसका घर मीन्स होम, आप उसका घर देखो जाकर के क्या हाल है। एक फकीर एक गीत गाया करता था, गांव में घूमा करता था। एक रिटायर्ड सैनिक थे और अक्सर कर वो चिढ़ जाते थे, बड़ा उपदेश देता फिरता है, दगा किसी का सगा ना होता, नहीं किया तो कर देखो, और जिसने भी दगा किया है जाके उसका घर देखो। बेटा शहर में नौकरी करता था, परिवार शहर में रहता था, वो गांव में खेती बाड़ी वगैरह के चक्कर में उन्होंने कहा कि इसे मज़ा चखाना चाहिए, और उन्होंने आज मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मिठाई बनाई और उसमें जहर मिला दिया। रोज़ रोज़ का इसका गाना हमेशा के लिए ख़त्म। देखते हैं दगा कैसे सगा नहीं होता। आज मैं इसके साथ दगा करता हूँ, इसको यमलोक पहुँचाता हूँ, बढ़िया मिठाई बढ़िया लड्डू, और आज लो, आज तुमने क्या लड्डू खाए होंगे, आज लेके जाओ। लेके गया, शाम को अपने ठिकाने पर प्रतीक्षालय बस के अड्डे पर कहीं पहुंचते इसी जगह बैठते हैं भिखारी तो गरीब लोग, तो टूटा फूटा प्रतीक्षालय का एक हिस्सा में बैठ करके उसने विचार किया कि पहले अपनी रोटियां खा लेते हैं,
इससे ही पेट भर जाएगा आज तो, रोटी तो कल खराब हो जाएगी, ये लड्डू ये मिठाई जो है रखो, ये कल काम आएगी। रात होने को लगी, तभी एक आखिरी बस आई और उसमें से एक युवक उतरा। अंधेरा हो गया था, गांव जाना है तो 150 किलोमीटर अंदर चलना पड़ेगा, झाड़ियाँ थीं, बरसात का मौसम था, जीव जंतु सांप वगैरह निकल सकते हैं। उतरा, प्रतीक्षालय में आया, 1-2 मिनट का कोई सहयोगी मिले, किसी के साथ जाऊं, कोई लाइट मिले। बाबा ने कहा बेटा कुछ नहीं मिलने वाला है, 11 बजने को आ गए हैं, आखिरी बस है, अब कोई गांव जाने वाला नहीं है, 1.5 किलोमीटर की बात है बाबा, मैं चला जाता हूँ। अरे नहीं, पानी है रास्ते में, जीव जंतु हैं, रुक जा। उसने कहा रुक तो जाऊँ लेकिन भूख बहुत लगी है, घर जाऊँगा कुछ खाने को। उसने कहा ऐसा कर कि मेरे पास जो है ज़्यादा भूख लगी है। कभी कभी भिखारियों का दिल भी अमीरों से बड़ा हो जाता है। उसने कहा कि मेरे पास जो है ये मिठाई पड़ी है, अगर भाई मैं मांग के लाया हूँ, तुझे अच्छा लगे तो खा ले, भूखा क्या ना करता। भूख लगी है तो भीख में आई हुई चीज़ क्यों ना हो, भिखारी की वस्तु। मन को समझा करके उसने कहा कि ठीक है, पेट तो भर जाएगा। मिठाई खाई, पानी पी, सो गया। सुबह सब लोग उठ गए, 1-2 बसें आके चली गई, लेकिन वो नहीं उठा। बाबा ने जगाया कि उठ भाई, अब तो गांव चला जा जल्दी, लेकिन वो हिलने को तैयार नहीं। चाय की दुकान वालों ने दिखाई तो मर गया। सब लोग बाबा को गालियां देने लगे, क्या किया तुमने। उन्हें सच्ची बात भी बता दी कि भाई मेरे पास तो लड्डू थे, थोड़ी मिठाई थी, मैंने दे दी इसको, मैंने बचा रखी थी आज के लिए, और मैंने तो कुछ नहीं किया इसके साथ। और सब लोग उसे गालियां देने लगे, पीटने को उतर आए कि कुछ खिला दिया ये वो। और एक खबर गांव में पहुंच गई, 1 किलोमीटर में क्या देर लगती है। गांव के लोग आ गए, तभी रिटायर्ड सैनिक को भी मालूम पड़ा कि क्या बात है, सब इतना जल्लोष, इतना उपद्रव क्यों हो रहा। वो भी आया। अंदाज तो था कि बेटा आएगा इन दिनों में वापस, लेकिन ये अंदाज नहीं था कि इसी रात में इसी बस से इस समय आएगा। और जाके देखा तो उसका बेटा था। लोग बाबा को गालियां दे रहे, घूंसे मार रहे। उस आदमी को पता नहीं अचानक कहाँ से सद्बुद्धि आई। उसने कहा कि इस बूढ़े की कोई गलती नहीं, ये तो वो इंसान है जो सबको कहता फिरता था कि दगा किसी का सगा ना होता, नहीं किया तो कर देखो, जिसने भी दगा किया है जाके देखो, जाके उसका घर देखो। और भाई लोगों, मैंने इनके साथ दगा किया, ये तो ठीक बैठे हैं, लेकिन आप मेरा घर जाके देखो, जो कुछ था सब खत्म हो गया। इकलौता बेटा था और ये आज हमारे ही जहर से मर गया, इसमें बाबा का क्या दोष है। बहुत सारे किस्से, बहुत सारी सच्ची घटनाएं मिलेंगी। इसलिए अपने मन को सरल बनाएं, जीवन को सरल बनाएं, व्यापार को सरल रखें, व्यवहार को सरल रखें, आपका मंगल ही मंगल होगा। जय बोलिए।